समाज के प्रत्येक तबके को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से आज हम सब मुख्यमंत्री आरोग्य मेला प्रारंभ कर रहे हैं। एक साथ प्रदेश के अंदर 4200 से अधिक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी जगह चिकित्सकों की योग्य टीम, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के, चिकित्सा शिक्षा विभाग के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए चिकित्सकों और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए अन्य संगठनों का योगदान इस पूरी योजना में लिया जा रहा है। नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग बनाया गया है। आज यहां पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन स्वास्थ्य मेलों की शुभारंभ करने के उद्देश्य से आयोजित जो एक कार्यक्रम एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से आयोजित हो रहे आरोग्य मेला में जो भी यहाँ के उपस्थित नागरिकगण हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, इन सब का इस आरोग्य मेला में मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वास्तव में हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है और शासन का यह दायित्व बनता है कि वह उस प्रकार की सुविधा उन लोगों तक पहुंचाए। सुविधा का अभाव नहीं है। केंद्र और प्रदेश सरकार की पहले से ही ऐसी योजनाएं हैं कि स्वास्थ्य की सुविधा समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंच सके। लेकिन अक्सर होता था कि स्वास्थ्य की सुविधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक, मेडिकल कॉलेज तक और बहुत होता था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक, सीएससी तक ही पहुंच करके रह जाता था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उससे दूर रह जाते थे। ये पहली बार प्रयास हो रहा है कि जब हर सप्ताह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातः 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन होगा, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी प्रत्येक जानकारी देने के साथ साथ प्रत्येक मरीज को बिना भेदभाव के आरोग्यता से संबंधित परामर्श और दवा भी उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ही उपलब्ध हो जाएगी। और इस बड़े अभियान के लिए मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन स्वास्थ्य मेलों के साथ ही हम लोगों के द्वारा एक और प्रयास हो रहा है। आप सब जानते हैं कि आज से 1 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना प्रारंभ की थी और इस स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम था आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ लोग आच्छादित हो रहे हैं। बहुत जगह से शिकायत आती थी कि हम लोग इस योजना से आच्छादित नहीं है, हमें इसका हमारा नाम उस सूची में नहीं है। तो हम लोगों ने प्रदेश से भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की थी। जन आरोग्य योजना प्रारंभ करने के साथ एक व्यवस्था बनाई गई कि छोटे हुए लोगों को भी हम इस योजना से आच्छादित करेंगे। 56 लाख लोग इस योजना में आच्छादित हुए, लेकिन
चूंकि सरकार के द्वारा संचालित हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होने के कारण अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं कि वे अपना गोल्डन कार्ड बना सकें, या लोग बनाना नहीं चाहते। लेकिन ये गोल्डन कार्ड जो आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बनने हैं, यह हर व्यक्ति अगर अपने पास बना लेगा तो जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उन सभी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो सकती है। और इस दृष्टि से ये जितने स्वास्थ्य मेले, आरोग्य मेला लग रहे हैं, आज से प्रारंभ हो रहे हैं, हर सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड भी बनेंगे, उनके वितरण की व्यवस्था भी होगी। इसके साथ ही वहां पर मिशन इंद्रधनुष का हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से आच्छादित करने की व्यवस्था प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर सप्ताह उपलब्ध रहेगी। इस दृष्टि से यह देश की बहुत बड़ी स्वास्थ्य जागरूकता का एक अभियान भी है। और स्वास्थ्य जागरूकता के इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही चिकित्सा शिक्षा, विभिन्न चिकित्सीय संगठनों के साथ ही जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, समाज के जागरूक और सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे समाज में कोई व्यक्ति ये न कहे कि मेरे पास बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा अब तक नहीं पहुंच पाई है। प्रत्येक व्यक्ति तक आरोग्यता की गारंटी देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। शासन की योजना समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। और एक बड़ी योजना को प्रारंभ करने की दृष्टि से शासन की जो कार्य योजना है, पहले चरण में आज से 2 वर्ष तक प्रत्येक रविवार को प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रातः 10 बजे से लेकर के अपराह्न 2 बजे तक ये स्वास्थ्य आरोग्य मेले का आयोजन हम लोग करेंगे। इन 2 वर्षों की सफलता के क्रम में इन सब के बारे में समीक्षा करने के बाद 2 वर्ष के बाद फिर इस योजना को आगे बढ़ाने के बारे में सरकार के स्तर पर निर्णय होंगे। मैं इसलिए आप सबका आह्वान करूंगा, ये योजना समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में अक्सर धारणा होती थी कि यहाँ डॉक्टर नहीं आते, यहाँ दवा नहीं मिलती, यहाँ कोई जांच नहीं होती, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती है, अब हर सप्ताह हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, मेयर, चेयरमैन, ग्राम प्रधान या जो भी जनप्रतिनिधि है, ये सभी जाकर के उन केंद्रों में भी जाकर के देख सकते हैं और सरकार को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर आ रहे हैं, कौन से में नहीं आ रहे हैं। हर सप्ताह वहां पे आरोग्य मेला लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। ये जागरूकता का एक कार्यक्रम, एक बड़ा अभियान होगा। और इस अभियान के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज मैं प्रदेश के सबसे इस दूरस्थ गांव में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये हमारे लिए दूरस्थ गांव भी है। ये नौगढ़ का एक क्षेत्र कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लोग आने जाने में डरते थे, लेकिन आज यहाँ पर नवोदय विद्यालय भी संचालित हो रहा है, यहाँ पर हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और हर सप्ताह इस प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के पुनरुद्धार के साथ ही वहां पर जब आरोग्य मेले का कार्यक्रम, डॉक्टरों की टीम आकर के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराएगी। जो गंभीर मरीज होंगे उन्हें सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज में रिफर करने की व्यवस्था भी होगी। तो अपने आप में ये स्वास्थ्य क्षेत्र में जागरूकता के साथ साथ एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का एक अभियान होगा। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जब मैं चंदौली जनपद के इस नौगढ़ क्षेत्र में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी भी ये सब लगातार कहते थे कि आप एक बार नौगढ़ क्षेत्र में आए जरूर।
और मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से आज मुझे आपके बीच में यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। यह प्रदेश के लिए एक अवसर है। 1947 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2016 के बाद हम लोग वर्तमान में 28 मेडिकल कॉलेज मात्र 3 वर्ष के अंदर बना रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके चंदौली जनपद के लिए भी हम लोगों ने एक नया मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया है। इस मेडिकल कॉलेज का भी हम बहुत शीघ्र इस मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने के लिए चंदौली जनपद में आएंगे। हमने व्यवस्था की कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ करके जो डॉक्टर निकलेंगे उनके लिए अनिवार्य होगा कि अपनी डिग्री लेने के बाद कम से कम 2 वर्षों तक सुदूर इन गांवों में जाकर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे सके। आज हर जनपद में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हम लोगों ने उपलब्ध कराई हैं। 108 और 102 की एम्बुलेंस की सेवा भी हर जनपद में है। इस प्रकार के आरोग्य मेलों के माध्यम से भी बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। प्रयास किया जा रहा है कि हर परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का प्रतिवर्ष निःशुल्क 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सके। इतना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कभी नहीं हो पाया और प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो जनपद अभी हमारे लगभग 16 से 17 जनपद ऐसे हैं जिनमें एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, हम उसके लिए एक नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं और आगामी 1 वर्ष के अंदर पीपीपी मोड में हम उन जनपदों में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता, यहाँ सोनभद्र से हमारे माननीय सांसद श्री पकौड़ी लाल कोल जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में, उनका संसदीय क्षेत्र सोनभद्र पड़ता है और ये चकिया विधानसभा भी उनके संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। चंदौली में भी हमने मेडिकल कॉलेज दे दिया और सोनभद्र में भी हमने एक मेडिकल कॉलेज इस सत्र में उपलब्ध कराया है। यानी विकास कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास के साथ हम भी अगर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आम जन को इसका लाभ उतनी ही अच्छे ढंग से उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। आज इतनी ढेर सारी सुविधाएं हर एक क्षेत्र में देने का जो अभियान है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर प्रगति हुई है, बेहतर व्यवस्था हुई है। मेरा आप सबसे अपील होगा कि बीमारी होती है हम झोलाछाप डॉक्टर के पास न जाएं, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में जाकर के हम स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा लें। जो भी शासन की योजनाएं हैं, जैसे गोल्डन कार्ड बनाने का, आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में गोल्डन कार्ड बना करके कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए बना लेगा तो वह किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के कार्ड को दिखाएगा, उसी कार्ड के आधार पर उसकी भर्ती हो जाएगी, उसी कार्ड के आधार पर उसकी सभी जांचें हो जाएंगी, उसी कार्ड के आधार पर उसको दवा भी मिल जाएगी। वह कार्ड 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाओं से निःशुल्क उपलब्ध कराने में योगदान दे सकता है। और इस दृष्टि से हम सब गोल्डन कार्ड युद्ध स्तर पर बनाने के इस अभियान का हिस्सा बने। इस दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम में मुझे आपके बीच में आकर के बहुत प्रसन्नता हुई। एक बड़ी योजना को मुझे चंदौली जनपद के इस नौगढ़ क्षेत्र में शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। चंदौली जनपद में इसलिए भी कि चंदौली जनपद नीति आयोग की दृष्टि से एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षात्मक जनपद है। आकांक्षात्मक जनपद में जो 6 पैरामीटर नीति आयोग ने बनाए थे कि जिसमें जनपद से सामान्य जनपदों से पीछे है, उसमें स्वास्थ्य एक है और स्वास्थ्य के इस पैरामीटर पर हम एक लंबी छलांग लगा करके नेशनल एवरेज से भी आगे बढ़ सकें। इस दृष्टि से, इन स्वास्थ्य की दृष्टि से, जागरूकता की दृष्टि से
इन आरोग्य मेलों का अपना एक बड़ा योगदान होगा। इस बड़े योगदान की दृष्टि से आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यहां पर आज कुछ बच्चों को अन्नपूर्णा संस्कार उनका यहां पर संपन्न हुआ है, गोद भराई के कार्यक्रम भी संपन्न हुए हैं। आंगनबाड़ी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ती हैं या आशा वर्कर्स हैं, इन सबसे मेरी अपील होगी, ये लोग गांव-गांव जाएं, जहां पर शासन की योजनाओं को आरोग्यता की दृष्टि से, स्वास्थ्य जागरूकता की दृष्टि से, टीकाकरण के अभियान के साथ प्रत्येक तबके को जोड़ना है। आशा वर्कर की इसमें बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। कुपोषण और किसी भी प्रकार की महिला और बालकों से जुड़े हुए स्वास्थ्य संबंधी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में आशा वर्कर्स की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। शासन की योजनाएं हैं, योजना पात्रों तक पहुंचे, इसमें हर एक विभाग, हर एक संगठन अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा तो कोई कारण नहीं क्या चंदौली जनपद प्रदेश के सामान्य जनपदों में पीछे है। लेकिन अगर इस प्रकार के आरोग्य मेले प्रारंभ हो जाए, स्कूल चलो अभियान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए, जिला प्रशासन के द्वारा बैंकर्स कमेटी के साथ बैठ करके फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से रोजगार मेला और मुद्रा योजना, स्टैंड अप की योजना, स्टार्टअप की योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो जाए, जल संरक्षण के साथ साथ प्रत्येक खेत में सिंचाई की योजना को उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा लें, यहां के किसानों में व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा लें। मेरा ये मानना है आगामी 1 वर्ष के दौरान चंदौली जनपद को हम लोग राज्य से ही नहीं बल्कि नेशनल एवरेज से आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं और नेशनल एवरेज से आगे चंदौली जनपद आगे जाए, इस दृष्टि से आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आज विशेष रूप से नौगढ़ क्षेत्र में आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को भी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको स्वयं आज इस कार्यक्रम में रहना था, लेकिन उनका कल संसद में एक प्रश्न लगा है और पहला ही प्रश्न उनका होने के नाते उसकी तैयारी में उनको दिल्ली में रहना आवश्यक था। वे आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन हमारे पकौड़ीलाल कोल जी यहाँ पर हैं, शारदा प्रसाद जी यहाँ पर हैं, सुशील सिंह जी यहाँ पर हैं, साधना सिंह जी यहाँ पर हैं और हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण आज यहाँ पर हैं, प्रशासनिक और जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा स्वयं यहाँ पर इतनी दूर इस कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी चिकित्सकों से अपील करूंगा इसको एक मिशन मोड में लें। हर सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिन चिकित्सकों की ड्यूटी हो वे जाकर के 10 से 2 बजे के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, हर जो भी पेशेंट आता है उसको परामर्श देना और जो दवा की उपलब्धता प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई है, हर पात्रता के अनुसार हर व्यक्ति को ये दवा उपलब्ध कराने में और शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक निसंकोच बिना भेदभाव पहुंचाने में आप सब अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति और इन आरोग्य मेलों को शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे विश्वास है कि हम सब अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करके उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के पैरामीटर पर एक लंबी छलांग लगा करके